हेलो स्टूडेंट। आज हम बीए थर्ड ईयर ज्योग्राफी स्टूडेंट के पेपर फर्स्ट भारत के भूगोल के अंतर्गत खनिजों के बारे में पढ़ेंगे। चूँकि आपके सिलेबस में भारत में पाए जाने वाले विभिन्न खनिजों के प्रकार, स्थिति, उनके उपयोग और संरक्षण संबंधी काफ़ी लंबा टॉपिक दिया हुआ है, तो इस वीडियो के साथ साथ अगले चरण में 8-10 वीडियो में केवल हम भारत में खनिजों की उपलब्धता और उपयोग और संरक्षण के बारे में ही चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम प्रारंभिक तौर पर खनिजों से परिचय, भारत में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के खनिज और विभिन्न प्रकार के खनिजीय पट्टी अर्थात खनिज के क्षेत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, खनिजों से हमारा तात्पर्य प्राकृतिक तौर पर प्राप्त ऐसे पदार्थ से है जिसे खनन द्वारा प्राप्त किया जाता है, जिसका आर्थिक महत्व होता है। यह भूपृष्ठ में अयस्क के रूप में पाया जाता है। इसकी उपलब्धता एवं उपयोग का किसी क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अर्थात किसी देश के आर्थिक विकास की रीढ़ हम खनिजों की उपलब्धता और उनकी मात्रा को कह सकते हैं। खनिज क्षयशील और अनवीनीकरण होता है क्योंकि इनके बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं, परंतु इसे संग्रहित और संरक्षित भी किया जा सकता है। यद्यपि भारत में हजारों वर्ष पहले लोग खनिजों और उसके उपयोग के बारे में भली भांति परिचित थे, परंतु खनिजों को आधुनिक तरीके से विद्वहन, परिष्करण और उपयोग करने का कार्य ब्रिटिश शासन के दौरान शुरू हुआ। इस काल में बड़ी मात्रा में अयस्क के रूप में खनिजों का निर्यात होता था। देश में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय खान ब्यूरो, खनिज अन्वेषण निगम एवं राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड जैसी संस्थाएं समय समय पर खनिजों के अन्वेषण, खोजबीन, उपयोग और संरक्षण में कार्यरत है। खनिजों का वर्गीकरण। पूरे विश्व में खनिज विशेषज्ञों के अनुसार लगभग 1600 खनिज पाए जाते हैं। इनमें से लगभग 200 प्रकार के खनिजों का उपभोग व्यावसायिक एवं औद्योगिक पूर्ति के लिए किया जाता है। इनमें से लगभग 80 ऐसे खनिज हैं जो आधुनिक औद्योगिक अर्थतंत्र के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। खनिजों को मुख्य रूप से निम्न वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब भारत में देखते हैं कौन कौन से खनिज के प्रमुख क्षेत्र है। आपको ध्यान ही होगा कि खनिजों के वर्गीकरण के अंतर्गत उनके प्रमुख जो प्रकार थे, जिसमें धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, परमाणु खनिज, ऊर्जा खनिज, लौह खनिज, अलोह खनिज। आगे मैं स्लाइड में आपको एक चार्ट के माध्यम से ये समझाने का प्रयास करूंगा कि खनिजों का वर्गीकरण किन किन आधारों पर किया जाता है और कौन कौन से प्रमुख प्रकार के खनिज होते हैं। भारत के संदर्भ में खनिजों के वितरण की बात करें तो उसकी अलग अलग खनिज मेखलाएं और पेटियां पाई जाती है, जिनका वितरण अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार से है। तो हम देखते हैं भारत में खनिजों का वितरण एक समान नहीं है। अधिकांश खनिज देश के केवल प्रायद्वीपीय भाग में ही पाए जाते हैं, यानी दक्षिण भारत में। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु खनिज की दृष्टि से देश के महत्वपूर्ण राज्य है। विशेष तौर पर लौह अयस्क के जमाव उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक एवं तमिलनाडु की आर्कियन शैलों में, मैग्नीज मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र में, अब्रक झारखंड, बिहार और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, राजस्थान में, बॉक्साइट के भंडार उड़ीसा, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना जैसे राज्यों में, काइनाइट झारखंड एवं महाराष्ट्र में। इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे खनिज है जो अलग अलग रूप में अलग अलग राज्यों में वितरित है, यानी खनिजों का वितरण एक समान नहीं है। अब देखिए, ये एक बात उससे पहले कर लेते हैं कि खनिजों का जो वर्गीकरण था वो किस आधार पर करते हैं। तो देखिए, भारत में खनिजों का वर्गीकरण प्रमुख रूप से 4 भागों में बांटा गया है। एक तो धात्विक खनिज, फिर उसके बाद अधात्विक खनिज, उर्वरक खनिज और परमाणु खनिज। धात्विक खनिज से हमारा तात्पर्य ऐसे खनिजों से है जिसमें धातु का अंश पाया जाता है। पुनः धात्विक खनिज को भी 2 भागों में बांटते हैं, लोह खनिज और अलोह खनिज। ऐसे धात्विक खनिज जिसमें लोहे का अंश पाया जाता है उनको लोह धात्विक खनिज बोलते हैं, और ऐसे धात्विक खनिज जिसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता उनको अलोह धात्विक खनिज कहते हैं। अधात्विक खनिज से हमारा तात्पर्य ऐसे खनिज जिसमें धातु का अंश नहीं पाया जाता। उर्वरक खनिज से संबंधित ऐसे खनिजों को शामिल किया जाता है जो रासायनिक उर्वरक के निर्माण में काम आते हैं। और परमाणु खनिज जिनसे हम परमाणु ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। तो धात्विक खनिज
में देखो ये सब नाम लिखे हुए हैं, जैसे लोहा, अयस्क, मैग्नीज, तांबा, बॉक्साइट, क्रोमाइट, सीसा, जस्ता, सोना, चांदी, टंगस्टन, निकिल और अन्य खनिज। इसी प्रकार ये देख सकते हैं आप अधात्विक खनिज में कौन कौन से हैं, उर्वरक खनिज में कौन कौन से हैं, परमाणु खनिज में कौन कौन से हैं। परमाणु खनिज में देखिए यूरेनियम, थोरियम, ग्रेफाइट, बेरिलियम, इलिमाइट, जिरकॉन, लिथियम आदि परमाणु खनिजों के वर्गीकरण में सम्मिलित किए जाते हैं।